मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर एक बार फिर से सुर्खियों में। उज्जैन की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक 12 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ कथित तौर पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के उसी 12 साल की लड़की के बारे में पूरी कहानी बताएंगे, पूरी घटना का जिक्र आपसे करेंगे, साथ ही उन आरोपियों के बारे में बताएंगे और उज्जैन की पुलिस अब क्या कह रही है, उज्जैन में अब मौजूदा वक्त में हालात कैसे हो चुके हैं, इन सब बारे में एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। तो मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले एक इस तरह की घटना हुई जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। कहते हैं कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत खत्म हो जाए, मर जाए, तो फिर उससे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा ही हमें देखने को मिला। एक 12 साल की बच्ची अब से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकाल थाना इलाके में करीब 5 से 8 किलोमीटर तक वो पैदल बिना कपड़ों के घूम रही थी। ऊपर उसने कपड़े पहन रखे थे, नीचे उसके पैरों के हिस्से में कपड़े नहीं थे और वो इन 8 किलोमीटर के दौरान हर किसी से, जो भी उससे मिलता था, वो मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उस बच्ची की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब आप सोचिए कि इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक मर चुकी है। किसी ने उस बच्ची की मदद करने की बिल्कुल जहमत उठाने की कोशिश नहीं की। उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। कोई चाहता तो उस बच्ची को कम से कम कपड़ा पहना देता। वो बच्ची चलने में असमर्थ थी, कम से कम उसे थोड़ा सा सहारा देता। पुलिस के और कुछ नहीं मिलता तो कम से कम 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित कर देता, लेकिन किसी ने भी इसकी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे की 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि लोगों को इस बात का डर हो कि मैं भी इसमें फंस सकता हूँ। दूसरी वजह ये कि लोग दूसरे के पसड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन ऐसा होता नहीं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो बच्ची वहाँ से गुजर रहे एक मंदिर के पुजारी को देखती है। वो पुजारी उस बच्ची को उस हालत में देखते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी रोकते हैं, उस बच्ची को पहले अपना कपड़ा उतार के पहले नीचे लपेटते हैं, कहते हैं पहन लो बेटा। उससे उसका नाम पूछते हैं। वो बच्ची अपना नाम बता पाने में असमर्थ रहती है, कुछ नहीं बोल पाती। वो जिस भाषा में बात कर रही थी वो पंडित जी को भाषा समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी पंडित जी ने उससे माता पिता का नाम पूछा, उससे मोबाइल का कीपैड ऑन करके दिया कि अगर आपको आपके माता पिता का मोबाइल नंबर कुछ याद हो तो आप लिख दो, मैं कॉल कर देता हूँ। उन्होंने कॉपी पेन दिया कि आप लिख कर बता दो अगर नहीं समझा पा रही हैं आप, आपकी भाषा में नहीं समझ पा रहा हूँ तो। वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ रोए जा रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट वाले एरिया से खून गिर रहा था लगातार। वो बच्ची लड़खड़ा रही थी, चलने में बिल्कुल असमर्थ थी। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करें तो करें क्या। फिर उन्होंने उस बच्ची को आर्थिक रूप से कुछ पैसे भी दिए और जब उन्होंने पूछा कि क्या आपको भूख लगी है बेटा, तो उन्होंने बच्ची ने कहा कि हाँ मुझे भूख लगी है। मतलब उन्होंने इशारे में हाँ में सर हिलाया। फिर पंडित जी ने जो आश्रम में दलिया वलिया जो बना था सब उस बच्ची के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया। अब पंडित जी ने सोचा कि अगर मैं चला जाता हूँ तो हो सकता है इस बच्ची के साथ कुछ और अनहोनी हो जाए, अनर्थ हो जाए। तो उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। अब 100 नंबर का हाल ये है कि करीब 20 मिनट के बाद 100 नंबर आई वहाँ पे और सब कुछ जो घटनाक्रम था बताने के बाद इस मामले की सूचना जो है ऊपर तक दी गई। फिर इस मामले में बच्ची को इंदौर रेफर किया गया इलाज के लिए। अब ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा भी कहा जाता है, आज कांग्रेस की जो प्रभारी हैं शोभा ओझा, वो कह रही हैं कि मध्य प्रदेश के मामा को यानी मुख्यमंत्री साहब को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये बातें कांग्रेस की प्रभारी शोभा ओझा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और सरकार उन आरोपियों को अभी तक पकड़ नहीं पाई है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। किसी भी बहन बेटी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा ने ये एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि आरोपी पकड़े गए हैं। जो आरोपी हैं तथाकथित तौर से वो पकड़े जा चुके हैं। उनमें से सबसे पूछताछ की जा रही है। दूसरा ये कि वो बच्ची अब फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उस बच्ची का पता ठिकाना अभी तक मालूम नहीं चल पाया कि वो बच्ची कहाँ की रहने वाली थी, महाकाल थाना एरिया में कैसे पहुंची और उसने अपने माँ बाप से इस बारे में जिक्र किया है कि नहीं किया, उसके साथ क्या क्या हैवानियत हुई। हालांकि जब अस्पताल में उस बच्ची को ले जाया गया तो अस्पताल के डॉक्टरों ने जो पुष्टि की रेप की, उन्होंने कहा कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है और उन्होंने कहा कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक 12 साल की बच्ची के साथ आरोपी इस तरह से इतना भयावह कांड करते हैं। खैर, जब इस पूरे मामले में महाकाल थाने से लेकर नीलगंगा इलाके तक हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो निकलकर सामने आया कि एक ऑटो वाला था, उसने इस बच्ची को ऑटो में बिठाया था और बाद में जब उस ऑटो वाले की गिरफ्तारी हुई पुलिस की कस्टडी से, वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उस पर कार्रवाई तेज की तो उसका पैर टूट गया और उसका भी इलाज चल रहा है। उसका नाम पता भी पुलिस ने उजागर नहीं किया है, सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन 2 आरोपी अभी और भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऑटो वाला पुलिस के पूछताछ में ये कह रहा है कि मैंने तो उस बच्ची की मदद करने की कोशिश की थी, तभी मेरे ऑटो में उसका ब्लड जो सैंपल आपको मिला है तभी मिला होगा। और पुलिस अभी उस ऑटो वाले के बयान पर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसके पीछे की वजहें हैं। दरअसल ऑटो वाला ये कह रहा है कि मैंने बच्ची की मदद की थी, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि अगर उसने बच्ची की मदद की थी वाकई में, तो देखा जाए तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई ऑटो वाले की तरफ से कि भाई इस बच्ची ऐसे बच्ची की कंडीशन ये है, मैं इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर उस ऑटो वाले ने उस बच्ची को संदिग्ध जगह पर छोड़कर क्यों भागा। फिलहाल ऑटो वाला संदेह के घेरे में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले इस तरह का जो मंजर देखने को मिला है, देश एक बार फिर से इस घटना का जिक्र कर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं अब विपक्ष के निशाने पर तो आ ही गई है। चुनाव के इस दौर में ऐसी घटना कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव के वक्त जहां जेल के अंदर जो गैंगस्टर होते हैं, जेल के बाहर जो जमानत पर आते हैं, उन सबको लेकर कहा जाता है कि पुलिस या तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है या फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और ऐसे समय में जब इस तरह की घटना होती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की सरकार पर अब किस तरह से सवालिया निशान उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उस रेप विक्टिम जो बच्ची है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो आगे की ज़िंदगी अपना अच्छे से गुजर बसर कर सके। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा देना ऐसी घटनाओं की भरपाई हो सकता है क्या? अगर किसी के साथ इस तरह की जघन्य घटना होती है और उसे फिर बाद में मुआवजा देने का ऐलान किया जाए, ये कहाँ तक सही है? और अब जो विपक्ष के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर इस पूरे मामले में जमकर राजनीति देखने को मिल रही है, ये राजनीति भी कितना कहाँ तक सही है? क्या ये वाकई में जो ज़मीन पर उतर के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये वाकई में ये लोग उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं? या फिर जितने इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोई घटना बहुत जल्दी तूल पकड़ लेता है, जो नेशनल रीजनल हर तरह के चैनलों में, मीडिया में, अखबारों में आता है, तभी लोग जिक्र करते हैं। क्या इस तरह की घटना और पहले भी नहीं होती है? खैर, जो भी हो, ये घटना बहुत ही विभत्स था। इसके बारे में जितनी निंदा इसकी की जाए शायद बहुत कम है। और फिलहाल देखना होगा कि आरोपी कब तक अपना गुनाह कबूल करते हैं और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। वैसे आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मामा जी, जिन्हें बच्चे मामा कहते हैं, महिलाएं मामा कहती हैं, बहनें मामा कहती हैं, बेटियां मामा कहती हैं, वो मामा अपने भांजे भांजी बेटी सबकी रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे वो इसी दम पर इस तरह की प्रशासन व्यवस्था पर वो एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा करेंगे। खैर, अब देखना है होगा कि आगे कुछ क्या निकलकर इस वीडियो में सामने आएगा, इस खबर में सामने आएगा। हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार, जय।